अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड नमस्कार। शाद लव लाइफ में आज आप सबका स्वागत है। आज आप मेरा ये रूप देखेंगे। आज है थर्सडे और हर थर्सडे को मैं रखती हूँ रोज़ा। और आज के दिन मेरा रोज़ा है और जब हम रोज़ा रखते हैं तो ना पानी पीते हैं और ना ही खाना खाते हैं फ्रॉम द सनराइज़ टिल सनसेट। अभी दिन छोटा है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हमें। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है जब रमज़ान आती है और वो आती है समर में। तो क्योंकि तब सनराइज़ होती है 3:30 को और सनसेट होती है जाके 9:30 के अराउंड। तो बहुत लंबा हो जाता है। बट ये नफिल रोज़ा है, ये फ़र्ज़ रोज़ा नहीं है। नफिल में ऐसा कि आप समझ लीजिए ये बोनस रोज़ा है और ये मस्ट नहीं है। बट मुझे रखने में अच्छा लगता है। मैंने किसी एक रीज़न से स्टार्ट किया, फिर मैंने कभी स्टॉप नहीं किया कि मुझे लगता है कि सिर्फ मतलब से रोज़ा रखना अच्छा नहीं होता। तो हर जुमेरात को यानी थर्सडे को मैं रोज़ा रख लेती हूँ। सो और आज मैं नमाज़ तो पढ़ती ही हूँ बट उसके साथ साथ तिलावत भी करती हूँ। तिलावत मतलब अपना सेक्रेड बुक पढ़ना विच इज़ कुरान शरीफ और सूरह यासीन। क्या बताऊँ इस दिन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है आज मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के ये मज़हब के बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। तो आज मैं क्या बात करने वाली हूँ? नहीं, मैं कोई पर्टिकुलर मज़हब के बारे में नहीं बात करना चाहती। थर्सडे जो मैंने आज रोज़ा रखा है, अगर आप देखें तो हर रिलीजन में ये दिन का एक मायने है। जैसे कि आज साईं बाबा को भी मानते हैं और बहुत लोग साईं बाबा के लिए उपवास रखते हैं। और तो आप हर रिलीजन को अगर देखें कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। ये क्यों जुड़ा हुआ है आपको पता है? क्योंकि हर रिलीजन का एक ही मज़हब है और वो है इंसानियत। तो हर रिलीजन के ऊपर इंसानियत है। और इंसानियत है क्या? इंसानियत एक सिंपल चीज़ है, जिए और जीने दीजिए, यानी लिव एंड लेट लिव। किसी को जज मत करिए क्योंकि कौन किस सिचुएशन में है वो नहीं पता। तो ये इंसानियत है, इससे शुरू करते हैं। कभी भी किसी को मदद की ज़रूरत है वो करिए, उससे कभी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो वापस आपको कभी मदद करे। वो इंसानियत है। सबको रिस्पेक्ट देना, चाहे वो जानवर हो, पेड़ हो या इंसान हो, वो इंसानियत है। ये छोटी छोटी चीज़ें इंसानियत कहलाती है। हाँ, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। कभी आप कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप रिएक्ट करेंगे, तो वो जो रिएक्शन होता है वही इंसानियत दिखानी है हमें। क्योंकि आप ले लीजिए, आप एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो आप क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन का क्या आंसर आप देते हैं उसी पे आपका मार्क्स आता है। तो समझ लीजिए दुनिया ऐसे ही चलती है। हर जगह से एक्शंस तो ज़रूर आएंगे पर आपकी जो रिएक्शंस है उसी पे आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपके लाइफ में क्या होने वाला है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आज अगर आपने इंसानियत दिखाई तो कल आपको वही मिलेगी। उस इंसान से भले ही ना मिले पर किसी और से मिलेगी। तो एहसान मानिए, वो इंसानियत है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरी नेकी थी या मेरे माँ बाप की, पर मुझे हमेशा से लगता है कि मेरे माँ बाप की नेकी है और मेरे अपनों की दुआ। एक दिन बहुत छोटा सा चीज़ है, मुझे लेट हो गया था, मैं बाहर थी और फरहान भी नहीं थे घर पे, बच्चा स्कूल से आने वाला था और हमें ज़रूरी है कि वहाँ हम स्कूल बस से जब उतरे हम वहाँ रहें, ताकि वरना वो बस बच्चे को वापस ले जाएंगे, फिर हमें स्कूल जाना पड़ेगा लाने के लिए। बट वो मोमेंट जो होता है बच्चों के लिए कि स्कूल घर गए और फिर वापस आना, वो बच्चों के लिए अगर माँ बाप नहीं होते तो उनको नहीं अच्छा लगता। और मैं बाहर थी और मैं चल के आ रही थी, मुझे लग रहा था यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑटो रोक लिया और टैक्सी रोक लिया, ऐसा नहीं है, आपको ऊबर बुलाना पड़ता है। और उस वक्त इतना कम टाइम था कि ध्यान में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो उसी वक्त मैं खड़ी हो गई रास्ते में और हाथ दिखाया तो एक भली लड़की ने मुझे लिफ्ट दिया और मुझे घर तक छोड़ दिया।
ना मैंने उसको उसका नाम तक नहीं पूछा, बस शुक्रिया किया। उसका मज़हब भी नहीं पूछा। जब नाम ही नहीं पूछा तो मज़हब तक कहाँ बात जाएगी। पर उसने क्या दिखाई? इंसानियत। और वो मैं आज तक मानती हूँ। तो यही है इंसानियत। और इंसानियत को हर मज़हब से ऊपर रखिए और ये छोटे छोटे चीज़ें कीजिए। याद रखिए, आपकी रिएक्शन ही आपका कर्म है और वो आप जो करते हैं वही आपको वापस मिलेगी। ऐसे बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल। बट शुरू करते हैं साथ में। दिन भर के रोज़े के बाद फरहान मेरे लिए सरप्राइज़ लेके आए। वो है मेरा फेवरेट श्रिम्प, और वो भी बुपा गम से। मुझे श्रिम्प बहुत पसंद है और ये है श्रिम्प हेवन, इस डिश का नाम है। और आप अगर देखें, ये मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। मुझे लगा जैसे श्रिम्प में साबूदाने की कोटिंग दे दिया हो। और मैं सोचती रही इनको साबूदाने के बारे में कैसे पता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे ही टेस्ट आ रहा था। और शायद मैं गलत भी हूँ, बट ट्राई करना चाहिए साबूदाने का कोटिंग दे के श्रिम्प या चिकन को फ्राई करके देखने के लिए। किसी दिन ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि कैसा बनता है ये। और इसके अलावा था ये कोकोनट श्रिम्प, जो कि एज़ यूजुअल मुझे बहुत पसंद है, और उसके साथ सॉसेस भी अच्छे हैं। बट ये देखिए, उसके बाद ये है फ्रेंच फ्राइज़, बहुत ही यमी था। ये पेन ऑयल के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ खाना खाने के बाद, बट ये पेन ऑयल इसलिए बात करना चाहूँगी क्योंकि अभी कल हमने ये यूज़ किया, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये महेश होम्योपैथिक लैबोरेटरी, अगर आप ऑनलाइन सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ये इंडिया में मिलता है, और मम्मी पापा जब इंडिया से आए थे तब लेके आए हुए थे। और आप ये देख सकते हैं इसका ये कौन कौन से पेन के लिए इफ़ेक्टिव है, यहाँ मेंशन किया हुआ है। और इसके सारे कॉम्पोजिशन भी मेंशन किए हुए हैं। ये होम्योपैथिक है, सो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मसाज करते हैं ये ऑयल, तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब स्नो उठा रहे थे तो हाथ और सब जगह बहुत पेन हो चुका था फरहान का, और ही वॉज़ नॉट एबल टू लिफ्ट अप हिज हैंड। बट जब लगा दिया ये ऑयल दूसरे दिन, ही वॉज़ एब्सोल्युटली फाइन। पेन का पता भी नहीं चला। ये हम लोग बहुत यूज़ किए हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ऑनलाइन चेक कीजिए, आपको इसका डिटेल्स मिल जाएगा। ये उड़ीसा में, भुवनेश्वर में मिलता ही है फॉर श्योर। बट बाकी स्टेट्स में आप पता लगा लीजिए कि कहाँ मिलता है। यूज़ कीजिए और बताइए ये कैसा है। ये मेरा पर्सनल यूज़ किया हुआ है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है महेश के साथ। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। यूज़ कीजिए और बताइए ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। तो कैसा लगा आपको आज का दिन? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको और कमेंट भी डालिए कि आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या देखने का मन है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी पूछिए। अच्छा लगता है सजेशंस और फीडबैक्स लेना। तो आज का जो सीख है वो है कि हम अब से एक ही मज़हब फॉलो करेंगे, वो है अपना जो फॉलो करते हैं उसके अलावा जो हमारा मज़हब एक्चुअली सिखाता है वो इंसानियत। तो सबसे पहले सबको रेस्पेक्ट देते, हर रिलीजन, हर इंसान, हर वो कुदरत जो ऊपर वाले ने बनाया है उसको इज़्ज़त देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। और चलिए आज से हम सब मिलके इंसानियत फॉलो करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, चाओ।